स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सभी ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, सबसे पहली बात, ठीक है। बट मैं कुछ चीजें कह रहा हूँ कि एक ध्यान से सुनिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी ने पढ़ा हुआ है। अब एक चीज है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम जैसा हमने पढ़ा था वो फॉर्म में अगर करेंगे तो पूरा पेपर का टाइम 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में ही निकल जाएगा। पूरा नहीं जाएगा, लेकिन आधा टाइम तो आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में ही निकल जाएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ शॉर्टकट तरीके हैं, उसी पे हम ध्यान देंगे। मैक्सिमम लोगों को क्वाड्रेटिक आ ही जाएगा, अगर थोड़ा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं उनको थोड़ा थोड़ा तो याद आना ही है, ठीक है। एक बात ध्यान देकर सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सभी को पता है। क्वाड्रेटिक की अगर बात करें, जिसकी पावर 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक में कंसिडर करते हैं, ठीक है। जिसकी पावर 2। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो बात आएगी, एक सेकेंड, बात आएगी, है ना। देखिए 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक आएगा मिसलेनियस में हम उसको काउंट करते हैं। अगर बात करें लीनियर की तो कुछ इस तरह आपको इक्वेशन दिए जाते हैं जिसकी पावर 1 होती है, यानी जिसके ऊपर आसान भाषा में पावर नहीं होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यह आपको दिया जाएगा ये फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। और मिसलेनियस में जहां पर भी पावर 2 से ज्यादा आती है उसे हम मिसलेनियस में काउंट करते हैं, जैसे कि क्यूबिक, है ना। तो अगर सीधी सीधी बात करें, सीधी सीधी बात आप सभी को देखनी है, यहाँ पर आपके x की एक ही वैल्यू निकल के आएगी। जो कुछ भी वैल्यू आएगी आप सभी को समझ रहा होगा कि 2x में से इधर 3 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, x इक्वल टू 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। ये सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पर। बट देखिए यहाँ पर जो भी आएगी ना पावर एक ही आएगी, है ना। या तो प्लस में आएगी या तो माइनस में आएगी, बट पावर एक ही आएगी। बट जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पर 2 पावर आती है, या फिर वो प्लस प्लस में आएगी, माइनस माइनस में आएगी, माइनस प्लस आएगी, या फिर प्लस माइनस आएगी, डजेंट मैटर। बट बात इतनी समझिए, यहाँ पर एक्स के 2 रूट निकल के आएंगे, एक्स की 2 वैल्यू आएगी यहाँ पर, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सही कह रहा हूं मैं। मिसलिनियस मतलब जहां पर पावर क्यूब पे या फिर उससे ज्यादा है, यहां पर इसकी भी वैल्यू एक ही आती है। समझिए बात को, या तो प्लस आएगी या तो माइनस आएगी, लेकिन वैल्यू एक ही आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या कह रहा हूं? इसमें ज्यादा अगर लेंदी हम पढ़ने जाएंगे ना तो आप सभी को दिक्कत होगी, क्योंकि इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ईजी है। कभी कभी विद इन 3 सेकंड्स आपका आंसर आपके आंखों के सामने होता है। मैं आपको जो चीज बोल रहा हूँ वो प्रैक्टिकली है, कि आपको विद इन सेकंड्स दिख जाता है कि इसका आंसर ये है और मुझे ये क्लिक करके आगे जाना है। इक्वेशन भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस कंपैरिजन करना होता है एक्स और वाई का। जैसे कि बात करें सीधी सीधी तो हमें पूछा जाएगा, बोलिए एक्स वाई से बड़ा है या फिर एक्स वाई से छोटा है। तीसरी बात कहेगा, बताइए क्या एक्स वाई से बड़ा और बराबर है, या फिर एक्स वाई से छोटा और बराबर है, या फिर एक्स और वाई बराबर है। इसका मतलब होता है सी एंड डी। अगर एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर है तो हम उसे कैन नॉट बी डिटरमाइन कहते हैं। या फिर अगर कभी भी ये साइन फॉर्म होता है पूरे 4 कंपैरिजन में तो सी एंड डी। ये आपको सुनने में हार्ड लग रहा होगा, जब भी क्वेश्चंस पे आएंगे तभी आपको समझ में आएगा सीधे सीधे कि कुछ इस तरह सॉल्व होता है, ठीक है। और अगर एक बात करूं मैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आइए, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल इस टाइप में होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सही कह रहा हूं मैं? ये सभी को पता थी चीज, ये सभी ने देखा होगा स्कूल में, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बताया गया था कि आप सभी को एक फॉर्मूला है जो अभी जब मैं बताऊंगा सभी को याद आने वाला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या ये सभी को याद आया?
क्या ये फॉर्मूला सभी को याद आया जब मैंने बताया, है ना? ये फॉर्मूला हमें बताया गया था स्कूल में कि देखो तुमको वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, बट यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि ये प्लस और माइनस लग के आया तो आपको एक बार लेना पड़ेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, और एक बार आपको लेना पड़ेगा माइनस बी माइनस इन ब्रैकेट सॉरी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब तो जायज बात है, अगर दो इक्वेशन लिए है तो वैल्यू भी दो आएगी, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? यहाँ पर भी इसकी एक वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी एक्स की एक वैल्यू आएगी। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि लीनियर इक्वेशन में एक्स की वैल्यू एक आती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू दो आती है, मतलब दो रूट आते हैं। अब समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, तो क्या हुआ, इसको आसान बनाने के लिए हर बार तो हम पूरे वैल्यूज लेके पुट करेंगे तो बैंकिंग में तो 20 मिनट होते हैं अकाउंट के लिए, 10 मिनट तो वैल्यू पुट करने में रूट निकालने में ही निकल जाएंगे, कंपेयर कब करेंगे? इसलिए कुछ शॉर्टकट है इसके जो हमने बनाए हैं हमारे खुद के लिए, है ना? सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पूरे बैंकिंग में। इसका फायदा ये हो जाता है कि आपका बहुत ज्यादा इतना जल्दी आ जाता है कि थोड़ा हार्ड भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए तो आपका आंसर विद इन सेकंड्स आ जाता है, कभी मिनट्स में लगता है। अगर प्रीलिम क्वेश्चंस की बात करूं तो कभी मिनट्स में होगा नहीं, ठीक है? कभी मिनट्स के ऊपर टाइम जाएगा नहीं, आपको बस अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए, आपको टेबल्स लर्न करने, ठीक है? अब आइए सीधा सीधा बात पे जो कि हमारे काम की है। इसके पहले हमने जो देखा वो हमने बस रिकॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे कुछ ये फॉर्म में हम सॉल्व करते थे, लेकिन अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है? मैं आपको एक टेबल लिख के दे रहा हूं, ठीक है? उसके रिलेटेड एक स्टोरी भी बताऊंगा। देखिए टेबल कुछ इस तरह है कि अगर प्लस और प्लस है तो इनके रूट्स कोई भी आपके इक्वेशन में, मानो यहाँ पर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा दिया हुआ है ना, तो साइन क्या आ रहे हैं सर? पहला प्लस दूसरा प्लस, है ना? तो इनके रूट सीधा जाके माइनस और माइनस आते, मतलब जो भी मेरा कैलकुलेशन करके वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा लास्ट में वो एक्स का माइनस और माइनस आएगा, मतलब एक्स की दोनों वैल्यू मेरी माइनस फॉर्म में आएगी, ठीक है? और अगर देखिए अब यहाँ पर तो ये सेम ही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? इसलिए वो हर बार नहीं लिखूंगा मैं, आप सभी को समझ में आ रहा है? अगर आपका प्लस और माइनस रूट साइन है ना सर, तो आपके साइन क्या बनेंगे? देखिए फर्स्ट साइन हमेशा चेंज ही होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और ये वाला साइन जो कि सेकंड नंबर पे है ये डिपेंड करता है उसके साथ उसको चिपक के जो साइन आया हुआ है फर्स्ट नंबर पे उस पे डिपेंड करता है ना? अगर माइनस के साथ प्लस आया हुआ है तो वो खुद को चेंज करेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रही है? तो ये तो चेंज होगा ही फर्स्ट, ये माइनस ये प्लस के साथ लग के आया इसलिए इसने भी खुद को चेंज कर लिया, और हमारे साइंस हमारे आंसर्स हमारे रूट जो भी आएंगे वो आएंगे माइनस और प्लस, मतलब एक्स की एक वैल्यू माइनस होगी एक्स की वैल्यू एक प्लस होगी। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे इक्वेशन पे, तीसरे फॉर्म पे, ठीक है? माइनस और माइनस, अगर कभी भी आपके इक्वेशन के दोनों साइन माइनस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैंने हर बार कहा पहला साइन तो खुद को बदलना ही है, वो खुद को चेंज करता ही है, दूसरा साइन डिपेंड करता है उसके साथ कौन लग के आया है। अब माइनस के साथ अगर प्लस आएगा तो माइनस खुद को चेंज कर लेता है, मतलब ये प्लस के साथ अगर कोई भी आएगा वो खुद को चेंज कर लेता है, बट जब भी कभी माइनस के साथ सेकंड नंबर पे कोई साइन आता है वो खुद को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। इसका मैं आपको बताता हूँ लॉजिक या फिर स्टोरी जो आपके दिमाग में रहेगी, है ना? मतलब ये माइनस वैसे का वैसा रहेगा। सही कह रहा हूँ सर मैं? फोर्थ नंबर पे आते हैं, हो सकता है आपका रूट माइनस और प्लस हो, क्योंकि हमारे पास प्लस और माइनस ये दो ही साइन है, इसको मिला के जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो सभी हमारे सामने हैं, बराबर है ना? अगर माइनस प्लस सर पहला साइन तो बिल्कुल चेंज होगा क्योंकि पहला तो होना ही है, दूसरा साइन डिपेंड करता है पहले पे, तो हमने देखा इसका तो माइनस है मतलब ये वैसा का वैसा रहेगा, कुछ इस तरह। अब ये सभी को आपको आपके नोटबुक में लिखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको इसका स्टोरी सुनाता हूं, जितने भी लोग फर्स्ट लेक्चर है आप सभी को मैं इसका स्टोरी सुनाता हूं, ठीक है? आप सभी जिंदगी भर इसको ध्यान में रखोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
आपको कोई उसको पुट नहीं करना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 4ac फिर अपॉन 4 माइनस ac और उसके अंदर फिर डिपॉइंट में 2a, नहीं, कोई जरूरत नहीं है सब चीजों की। आप बस ये साइंस को याद रखिए, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, या तो नोट डाउन हो गया सभी का, जल्दी हो गया। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो साइन है सेकंड वाला, ये डिपेंड करता है कि इसके साथ इसके जो जोड़ी में था वो फर्स्ट नंबर पे कौन आया है, उस पर डिपेंड करेगा कि इसको खुद को बदलना है कि नहीं। सभी को ये बात समझ में आ गई सर कि फर्स्ट साइन तो कुछ भी हो जाए चेंज होगा ही, वो फिर प्लस हो वो फिर माइनस हो, डजेंट मैटर, वो खुद को बदलने ही वाला है। उसने तय करके रखा है कि मैं खुद को बदलूंगा ही। बट सेकंड वाला पर्सन कहता है कि मैं चूज करूंगा मेरे साथ कौन है उसके ऊपर, कि मुझे खुद को बदलना है या फिर नहीं बदलना है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? अब सुनिए ध्यान से एकदम, ये जो प्लस है ना, ये प्लस, ये प्लस बड़ा बेईमान आदमी, बड़ा, तो इसके साथ जो कोई भी सेकंड प्लेस पे लग के आता है ना, उसको समझ जाता है कि अपन गलत आदमी के साथ है, हमें अब चेंज होने की जरूरत है। तो सेकंड अगर प्लस के साथ कोई भी आए, प्लस आए माइनस आए, वो खुद को बदल लेता है। आप समझ में आ रहा है? और ये जो माइनस है ना, माइनस, ये काफी ईमानदार आदमी है ना, ये सभी को साथ में लेके चलता है। तो जब भी माइनस के साथ सेकंड प्लेस पे कोई भी साइन लग के आता है, वो देखता है कि अरे मेरे साथ तो माइनस है, ये तो काफी ईमानदार आदमी है, मुझे खुद को चेंज करने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है, मतलब वो खुद को वैसे ही रखता है। देखिए यहाँ पर माइनस था, अब ये फर्स्ट पे था, ये तो खुद को करेगा ही, फर्स्ट पर्सन हमेशा खुद को चेंज करेगा ही। बट ये प्लस ने देखा कि मेरे साथ तो माइनस है, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं, वो एज इट इज यहाँ पर आ गया। क्लियर है सभी को अब कि ये कुछ किस तरह मतलब बना हुआ है लॉजिक? सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, आइए यहाँ पर अब मैं आपको ये सब बताने के पीछे का लॉजिक बताता हूं। ठीक है, ये सब मैंने आप सभी को क्यों बताया। ठीक है, अब देखिए, मानिए आपके पास मैंने दो इक्वेशन दिए। ठीक है, दो इक्वेशन दिए, ए एक्स स्क्वेयर, दिख रहा है ये सभी को? इसका कलर चेंज करता हूं, वेट। मैंने आपसे कहा कि ए एक्स स्क्वेयर है, और दिखा कि चलिए माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और मैंने आपको सेकंड इक्वेशन दिया कि भाई चलो लिखो कि ए वाई स्क्वेयर, यहां पर हम लेंगे प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बोला कंपेयर करिए, बताइए एक्स बड़ा है या फिर वाई बड़ा है, या फिर दोनों बराबर है, या फिर सी एन डी आएगा। तो आपने सबसे पहले इसके साइंस निकाले, आपने देखा पहला माइनस था, आपने प्लस कर दिया, है ना? आपने देखा सेकंड प्लस था लेकिन माइनस के साथ था, सही कह रहा हूं ना मैं? मतलब ये भी प्लस ही रहेगा, ये खुद को क्यों चेंज करेगा भाई, ये तो ईमानदार आदमी के साथ है ना? सेकंड इक्वेशन में आया वाई की वैल्यू निकालने के लिए, आपने देखा वाई का पहला प्लस है, वो तो खुद को चेंज करेगा ही, वो हो जाएगा माइनस। सही कह रहा हूं सर? वो हो जाएगा माइनस। फिर आपने देखा सेकंड प्लस, और आपने देखा कि अरे ये प्लस तो बड़ा बेईमान आदमी के साथ है, ये भी हो जाएगा माइनस। अब सीधी सीधी बात बताइए सर, सभी लोग, सभी की अगर एक्स के दोनों रूट पॉजिटिव है और वाई के दोनों रूट अगर निगेटिव है, मतलब वैल्यू कुछ भी आ जाए, वैल्यू दुनिया में जितने नंबर है उसमें से कुछ भी आ जाए, ये प्लस हमेशा वाई से बड़ा होगा कि नहीं? कुछ भी वैल्यू डाल लो, एक्स ग्रेटर होगा कि नहीं? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं बात? कुछ भी कर लो, इसलिए हमने साइन रूल सबसे पहले पढ़ा, बाकी सब चीजों से, क्योंकि हमें पता है प्रीलिम में हमारे पास टाइम कम होता है। विद इन मिनट 5-6 आपके जितने भी क्वाड्रेटिक आपके पेपर में आपको दिख रहे हैं वो सभी सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि क्लरिकल के एग्जाम में 5 से 6 क्वाड्रेटिक आपको इजीली मिल जाते हैं। अगर 1 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो रहे हैं तो बचे 19 मिनट, 19 मिनट में आपको सिर्फ 30 करने, है ना? चलिए, सभी को समझ में आया? ठीक है, कभी अगर आपके साइन प्लस माइनस माइनस प्लस फॉर्म हो गए, समझिए बात को, एक्स एक बार ये प्लस इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा, है ना?
मतलब एक बार बड़ा है एक बार छोटा है। मैंने पहले कहा कहीं पर भी ये साइन फॉर्म होगा मतलब सी एंड डी। आप सभी को मैक्सिमम टाइम 5 में से 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ साइन रूल पे विदाउट रूट्स निकाले सॉल्व होंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं जितने भी हमारे पास क्वेश्चन है उनके हिसाब से। ठीक है, अभी के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, लीजिए, ये आपके सामने आपको दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सभी को दिख रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स की पावर 2 है ना। ये सिस्टम में नहीं आता इसलिए ऐसा है, बट ये एक्स की पावर 2 है। ठीक है, इसको y2 मत पकड़ना। चलिए, ये x की पावर 2 है। आप सभी को पता है कि अगर x की पावर 2 है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप सभी को ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके एडिशन करने पे 12 आनी चाहिए और मल्टीप्लीकेशन करने पे 11 आना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, साइन क्या बनेंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस था प्लस ही रहेगा क्योंकि भाई लग के माइनस के साथ आया है ना। सही है, यहाँ पर आइए, y के रूट्स क्या आएंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस के साथ आया है, ईमानदार आदमी के साथ आया वैसे ही रहेगा माइनस। अब ये तो समझ में आ गया कि x के दोनों रूट मेरे प्लस प्लस है, y के दोनों रूट मेरे एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। इससे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे रूट निकालने पड़ेंगे। अब मुझे बताइए, ये प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो सर किस नंबर की 2 नंबर की एडिशन करूं तब मल्टीप्लीकेशन 11 आएगा और एडिशन 12 आएगा। चलिए बताइए सभी लोग, विच 2 नंबर, 11 इंटू 1, सभी को दिख रहा है। अगर मैं 11 और 1 को लू तो 11 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 11 आता है और 11 और 1 की एडिशन 12 आती है। इजी। आगे तो इनकी वैल्यू हो गई +11 +1। कभी भी बड़ा नंबर फर्स्ट साइन पे ही रखना है, कुछ भी हो फर्स्ट साइन, माइनस हो प्लस हो डजेंट मैटर, आपको बड़ा नंबर हमेशा फर्स्ट प्लेस पे रखना है। ठीक है, चलिए अब सामने देखिए सर, यहाँ पर प्लस है माइनस है, मतलब कुछ प्लस वैल्यू से माइनस वैल्यू माइनस होगी तो हमें सब्सट्रैक्शन चाहिए होगा। तो मुझे बताइए ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 44 आता है और उनका सब्सट्रैक्शन 7 आता है। ये तो सभी को आना चाहिए क्योंकि सभी को पता है कि 44 कितने से कट रहा है, 4 और 11 से। यस, 11 और 4 तो वही कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि अगर मैं 11 से 4 हटा दूं तो 7 ही तो बचेगा। मतलब 11 इंटू 1 11 होता है, 11 इंटू 4 44 होता है और 11 माइनस 4 7 होता है। ये हो गए रूट्स हमारे। ठीक है, कोई कोई पेशेंट नहीं था इसलिए कोई मल्टीप्लिकेशन का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। अब देखो सर, ये 11 को इन दोनों से कंपेयर करो, ये +1 को इन दोनों से कंपेयर करो। ठीक है, देखिए, ये 11 को मैंने 11 के साथ कंपेयर किया, ये बराबर था। ये 11 को मैंने -4 से कंपेयर किया, ये बड़ा था। +11 -4 से बड़ा है ना, सभी को पता है। चलिए, अब मैंने ये +1 को 11 से कंपेयर किया, ये छोटा था और यही पर मेरा आंसर CND हो गया क्योंकि ये नहीं फॉर्म होना चाहिए था। पूरे कंपैरिजन में कहीं पर भी आपका अगर ये साइन फॉर्म होता है इसका मतलब है आंसर CND है। हम बता नहीं पा रहे कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए हम आंसर क्लिक करेंगे CND। अब कुछ एक्सप्लेनेशन समझ में आया, जिनका भी फर्स्ट लेक्चर है उन सभी को समझ में आया? जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए, जिनका भी फर्स्ट लेक्चर था आप लोगों ने बोला था फर्स्ट है, आपको समझ में आ रहा है या फिर मैं रिपीट करूं? चलिए, ठीक है, बढ़िया। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप सभी लोग सॉल्व करेंगे है ना, सभी को अगर समझ में आ रहा है तो आप सभी लोग पहले सॉल्व करेंगे देन मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, सभी का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखना चाहिए इसमें। चलिए, किसी को दिक्कत आ रही है यू कैन आस्क। चलिए, डू इट।
चलिए डन, ऑप्शन बी। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि भाई माइनस है तो इसका रूट क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस माइनस के साथ इसलिए ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब y के रूट बताइए। यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस प्लस के साथ लग के आया तो ये भी प्लस, सॉरी, ये भी खुद को चेंज कर लेगा, ये प्लस हो जाएगा। सही है। चलिए, क्या रे रूट? बताइए किन दो नंबर की एडिशन 6 आएगी और मल्टीप्लीकेशन 8 आएगा? अब ये तो सभी को आना चाहिए। सही है, पक्का? क्या ये पक्का सही है? 4 × 2 8, 4 + 2 6, है ना? चलिए, अब मुझे बताइए, यहाँ पर भले ही कोई वैल्यू नहीं है बट इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। ये y है ना, मतलब 1y है। तो मुझे बताइए, अगर माइनस प्लस है मतलब किन दो नंबर की सब्सट्रैक्शन करने पे दो 1 आएगा और मल्टीप्लीकेशन करने पे 6 आएगा? बताइए जल्दी, ऐसे कौन से नंबर है जिसका सब्सट्रैक्शन करने पे ए और बी? ये क्या चल रहा है, ए बी? कमेंट में। यस राइट। 3 और 2, 6 और 1 कैसे होगा? मैम 6 और 1 से एडिशन करेंगे तो 5 बचेगा ना, मतलब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें एक ही बचना चाहिए। तो 3 और 2 मतलब -3 और +2 करेंगे तो 3 और 2 6 होते, और -3 + 2 अगर करेंगे तो -1। सही है। चलिए, मतलब इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब देखिए, इस 4 को पहले इस 3 के साथ कंपेयर करिए, ये बड़ा है बिल्कुल। अब ये 4 को +2 से कंपेयर करिए, बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है इस +2 को -3 से कंपेयर करिए, आप कह रहे हो बड़ा है। ध्यान से देखना है, साइन में गफला नहीं होना चाहिए ना। साइन में गफला हो जाएगा तो फिर खत्म। इससे कंपेयर किया, ये प्लस है ये माइनस है, +2 -3 से बड़ा है, बिल्कुल, मतलब बड़ा है। और +2 के बराबर है। अगर आपको कभी भी इस तरह मिलता है, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल होता है, और ग्रेटर इक्वल मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। बिल्कुल बी, सभी का सही है। जितने लोगों ने भी कहा है, मैक्सिमम लोगों के आंसर आए थे ना, मोर देन 20 लोगों के लगभग कमेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, इसका प्रैक्टिस में रहना है आपको, ये बहुत क्विक आते हैं। लिटरली 10-10 सेकंड 8-8 सेकंड में आपका सॉल्व होना शुरू हो जाएगा एक टाइम बाद। एक टाइम बाद मतलब ज्यादा भी नहीं, 15-20 दिन बाद ही आपका ये हो जाएगा डेली प्रैक्टिस से। ठीक है, चलिए स्टार्ट।
चलिए ऑप्शन डी। ओके, क्या है साइंस हमारे पास? पहला माइनस है, सॉरी पहला प्लस है, मतलब ये खुद को बदल लेगा, माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा। दूसरा माइनस था लेकिन प्लस के साथ लग के आया इसलिए खुद को बदल लेगा। सही है। आगे पहला माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस के साथ लग के आया था तो ये वैसा ही रहेगा, मतलब ये प्लस हो जाएगा। सही है, साइन सभी के सही थे। आगे आगे देखिए, कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन 4 आना चाहिए और उनका सब्सट्रैक्शन 3 आना चाहिए क्योंकि माइनस है। ठीक है, मतलब 4 into 1। सही है, क्योंकि अगर -2 + 2 करेंगे तो 2 और 2 कट जाएंगे, 0 बचेगा, वो नहीं चाहिए हमें, है ना। अगर यही करेंगे -4 इंटू -1, सॉरी +1, तो ये हो जाएगा आपका 3, मतलब ये 4 और 1 होगा। बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, आगे जिनका एडिशन 15 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 15 आना चाहिए और एडिशन 8 आना चाहिए। अब ये तो सभी को पता है, 5 3 15 और 5 और 3 8, क्योंकि दोनों साइन प्लस थे। सीधी बात, मिल गए वैल्यूज। कंपेयर करिए, -4 ऑब्वियसली इन दोनों से छोटा है, क्योंकि भाई ये दोनों प्लस है, -4 है, +1 5 से छोटा है, +1 3 से छोटा है। अगर ये सभी साइन छोटा है कह रहे हैं तो x पक्का y से छोटा है। बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ई। चलिए, मतलब काफी सारा डाउट है क्वेश्चन में। ठीक है, चेक करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है प्लस और प्लस, मतलब मैंने आपको बताया ये हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो माइनस माइनस होते हैं। मैंने टेबल ही लिखवा के दिया है पूरा का पूरा। आपको नहीं हो रहा है तो आप रट लो उसको, क्या ही फर्क पड़ेगा, एक चीज रट लिए तो। ठीक है, प्लस प्लस है ये ऑब्वियसली माइनस माइनस होगा। अब हर बार आप स्टोरी लीड कर लो कि प्लस प्लस के साथ लग क्या है, नहीं जरूरत, रट लो सीधा सीधा। कुछ चीजें रट्टाफिकेशन भी चाहिए, है ना। जो चीजें आपको मिनट के आंसर सेकंड्स में दिलवा दे उसके लिए आप रट्टाफिकेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साइंस तो मिल गए। अब माइनस माइनस प्लस, मतलब मुझे बताइए ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन 35 और एडिशन 12 आता है। तो मैंने कहा 7 और 5, क्योंकि 7 5 35 और 7 और 5 की एडिशन करेंगे तो 12 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना सर, सभी को पता है, तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर बताइए जिसका एडिशन 16 आएगा और मल्टीप्लीकेशन 63 आएगा, तो आप सभी लोग कहोगे 9 and 7।
9 7 से 63 और 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 16। सही कह रहा हूं मैं? यस, 9 और 7 बिल्कुल, है ना। चलिए करिए कंपेयर। कह रहा है -7 -9 से, अब माइनस माइनस में है तो समझिए बात को, जीरो से जितना पास नंबर होता है उतना बड़ा होता है, अगर माइनस की बात करें तो। और अगर प्लस की बात करें तो जीरो से जितना दूर रहेगा उतना बड़ा नंबर रहेगा। अब इससे ज्यादा तो और मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ माइनस के बारे में, अगर किसी को पता है नहीं तो। इससे ज्यादा आसान, मतलब माइनस में अगर कोई वैल्यू छोटी है तो उतनी ही बड़ी है जितनी प्लस में बड़ी वैल्यू होती है, समझिए बात को, है ना। माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, मतलब -7 -9 से बड़ा है, यही कह रहा हूं मैं, है ना। -7 -9 से बड़ा है, -7 -7 के बराबर है, -5 -9 से बड़ा है, -5 -7 से बड़ा है, मतलब कह रहा है कि x y से बड़ा और बराबर है। जिनका भी आंसर था सभी का सही है ना। चलिए, कोई डाउट अब इसमें? कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके डन। चलिए क्लियर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बी और सी अगेन कंफ्यूजन। ठीक है, कह रहा है माइनस है मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है लेकिन माइनस के साथ लग के आया तो माइनस ही रहेगा, है ना। ये प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस प्लस के साथ है इसलिए ये भी खुद को बदल लेगा और माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन मिल गया, प्लस माइनस माइनस माइनस। यहाँ से कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, अब हमें रूट्स निकालने ही पड़ेंगे। अब मुझे बताइए कि इन दो नंबर की सब्सट्रैक्शन करने पे 80 आएगा, और सब्सट्रैक्शन करने पे 80, सॉरी सब्सट्रैक्शन करने पे 2 आएगा, मल्टीप्लीकेशन करने पे 80 आएगा, और नीचे y के लिए, नीचे y के लिए तो सभी को पता है 10 और 8, 10 8 80, 10 और 8, है ना। चलिए जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी, 10 और 8 का तो हो गया, जल्दी। बिल्कुल ऊपर ध्यान से देखा होगा तो समझ में आया होगा कि 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, और 10 में 8, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, है ना। ऐसा होगा कि दोनों सेम रूट आएंगे, बट ये सेम नहीं है, इनके साइन चेक करिए एक बार आप, है ना। लग सकता है कि सर दोनों के कैसे सेम आ गए, एकदम घाई घाई में इक्वल क्लिक करके आगे नहीं निकलना है, प्लस माइनस में डिफरेंस होता है ये समझना है, ठीक है। चलिए +10 इससे ऑब्वियसली बड़ा होगा,
-8 इससे, सॉरी ये दोनों से बड़ा होगा प्लस, क्योंकि ये दोनों माइनस है। -8 -10 से बड़ा है, -8 -8 के बराबर है। अगर ग्रेटर इक्वल है मतलब x y से बड़ा और बराबर है। बिल्कुल बी ऑप्शन सभी का सही है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं, यस है ना? ठीक है, नेक्स्ट, जल्दी सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलिए ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए, खत्म। मैंने पहले ही कहा था लेक्चर स्टार्ट करने से एकदम स्टार्टिंग के पहले लाइन में रहते कि विद इन सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड्स आपका आंसर आता है। यही वो चीज है, ना तो साइन निकाले ना तो रूट निकाले, बस क्लिक कर दिया। क्या थुक्का मारा? बिल्कुल भी नहीं, ये फॉर श्योर सीएनडी होगा। अब कैसे सर? बस एक बात आपके नोटबुक में, आपके दिमाग में प्रिंट कराइए कि जब भी कभी कोई भी इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट के दोनों साइन अगर ये माइनस माइनस है मतलब मेरा आंसर सीएनडी है। यहाँ पर कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस माइनस अगर लास्ट में मतलब दोनों भी जगह पे अगर माइनस माइनस से एंड हो रहा है मतलब मैं आग बंद करके सीएनडी पे क्लिक कर दूंगा विद इन सेकेंड्स, विद इन 3 सेकेंड। जितना टाइम मुझे क्लिक करके आगे जाने में लग रहा है उतना टाइम मेरा जाना चाहिए। ये बात एकदम फिट कर लीजिए। जितने भी लोगों को नहीं पता है वो सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं आप सभी से क्या कह रहा हूं, ठीक है? चलिए अब ऐसा क्यों है तो इसका भी देखते हैं ऐसा क्यों है ना? चलिए देखिए, माइनस था प्लस हो गया, माइनस था माइनस ही रहा क्योंकि माइनस के साथ आया था, माइनस था प्लस हो गया, माइनस माइनस का मतलब क्या है, माइनस ही रहा। अब मुझे एक चीज बताइए, कुछ भी कर लो, कोई भी वैल्यू डाल दो, ये प्लस इससे बड़ा रहेगा कि नहीं, वाई के माइनस से? और सर ये माइनस वाई के एक प्लस से छोटा रहेगा कि नहीं? सही कह रहा हूं कि नहीं मैं? मतलब ये बनेगा ही, तुम कितना भी कुछ कर लो ये सिंबल बनेगा। और जब भी ये सिंबल बनेगा मुझे बिना कुछ सोचे सीएनडी पे जाना पड़ेगा। तो इतना सब भी नहीं करना है, कभी आपको दोनों जगह पर लास्ट में माइनस माइनस पे दिखता है, सीएनडी क्लिक करके आगे निकलना है। क्या ये सभी को समझ में आया? जल्दी कमेंट कीजिए, क्या ये सभी को समझ में आया जिनका फर्स्ट लेक्चर था, खासकर वो लोग? कि आप सभी लोगों के दिमाग में आ रही बात मैं आपको क्या कह रहा हूं? यस, है ना? कभी भी मॉक में आपको दिखेगा कि इक्वेशन तो माइनस माइनस पे खत्म हो रहे हैं मतलब हमें कहा गया था सीएनडी खत्म। क्यों, कैसे, क्यों रूट्स निकालता हूं फिर भी एक बार क्रॉस चेक करता हूं? बिल्कुल भी नहीं, कोई क्रॉस चेक नहीं करना है आपको, बस माइनस माइनस पे दोनों एंड होना चाहिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए खत्म, वहीं पे खत्म। ठीक है, चलिए डन, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट, सॉल्व कीजिए।
चलिए ऑप्शन ई। ओके, चेक करते हैं। ठीक है, माइनस प्लस था मतलब प्लस और प्लस बनेगा, माइनस प्लस था तो प्लस और प्लस बनेगा। आगे मल्टीप्लीकेशन 32 आना चाहिए, एडिशन 12 आना चाहिए, तो हमें पता है 8 4 32, 8 और 4 12। यहाँ पर एडिशन 17 आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 72 आना चाहिए, तो 9 इंटू 8, 9 प्लस 8, बिल्कुल कुछ इस तरह सॉल्व किया। विद इन 10 सेकंड में आपके आ जाते हैं अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, और यही एग्जाम में आते हैं क्लरिकल के। तो पीओ में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, बट आपके अगर टेबल्स अच्छे 30-32 तक आपको टेबल्स आते हैं, देन आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम ही आएगा। जैसे आपको सिंगल डिजिट लगता है वैसे डबल डिजिट लगेगा, वैसे ट्रिपल डिजिट लगेगा। ठीक है, चलिए मतलब ये 8 इस 9 से छोटा है, ये 8 इस 8 के बराबर है, ये देखिए इससे छोटा है, इससे बड़ा, सॉरी बराबर है ना, बराबर है। ये 4 इस 9 से छोटा है, ये 4 इस 8 से छोटा है, मतलब एक्स वाई से छोटा और बराबर है। सही है, सभी का सही है। बीच में सी ऑप्शन क्यों आया था? सी कैसे आ सकता है मैम? +8 देखा इक्वल टू आ गया, नहीं, लेस देन भी तो बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू आएगा, +8 बराबर दिख गया, खत्म। नहीं, हर वैल्यू को दोनों बार दोनों वैल्यू से कंपेयर करना है आपको। 8 को 9 के साथ भी, 8 के साथ भी, 4 को 9 के साथ भी, 8 के साथ भी, है ना। चलिए, अब कोई दिक्कत है मैम? देखिए एक का भी गलत नहीं होना चाहिए ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा टॉपिक है, आपको 1 मिनट में 5 मार्क अगर देके जा रहा है तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर टाइम बचेगा तभी आपको अरिथमेटिक और डीआई के लिए अच्छा खासा टाइम मिलेगा। क्योंकि आप इसमें अगर 1-2 मिनट बचा ले तो आपके एवरेज लोगों से ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे, है ना, उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ठीक है, डन। ऑप्शन बी अच्छे खासे लोगों का, ठीक है, मतलब सभी से सॉल्व हो रहा है ना। ये हो जाएगा प्लस और प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस प्लस। क्या ये सभी को अब समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में? है ना, इजी है, कुछ ज्यादा इसमें साइंस नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस होगी आप सभी को ये जो मैं कर रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है कि एडिशन 16 आनी चाहिए, एडिशन 8 आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन 16 आना चाहिए, हमें तो पता है। सही कह रहा हूं मैं? 4 × 4 16, 4 + 4 8। अब बताइए, सब्सट्रैक्शन 1 आनी चाहिए क्योंकि माइनस है ना सर, माइनस और प्लस, है ना, तो -1 आना चाहिए, मतलब -5 + 4 करूंगा तो जमेगा क्या? क्योंकि -5 + 4 -1, और इसका मल्टीप्लीकेशन 20, मतलब ये बराबर है 4 इस -5 से बड़ा ही होगा,
+4 इस 4 से बराबर ही होगा, सॉरी ये बड़ा साइन हो गया गलती से, ठीक है, ठीक है, बराबर ही होगा, +4 इससे बड़ा ही होगा, +4 इसके बराबर ही होगा, मतलब कुछ भी हो जाए x या तो बड़ा या तो बराबर होगा। यस 5 एंड 4 बिल्कुल सही। अच्छे खासे लोगों को मतलब ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ रहा है अब, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इजी पार्ट है। चलिए अब करिए। चलिए ऑप्शन बी चेक करते हैं। माइनस प्लस है मतलब ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस है मतलब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, कुछ साइन से क्लियर नहीं हो रहा है। वैल्यू निकालते हैं, कह रहे हैं कि भाई एडिशन मुझे 28 आनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 75 आना चाहिए, ये तो सभी को आता है। 25 इंटू 3 20, 25 प्लस 3, इजी, एकदम इजी। अब कह रहे हैं कि 66 आनी चाहिए और सब्सट्रैक्शन क्योंकि माइनस है ना, यहाँ पर 19 आना चाहिए, तो ये मुझे दिख रहा है 22 इंटू 3। अब ये क्यों दिख रहा है, सीधी सीधी बात है, मुझे टेबल्स आते हैं, ठीक है। चलो 25 3 22 3 बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। 25 -22 से देखिए ये तो बड़ा ही होगा, -25 प्लस 3 सॉरी +25 प्लस 3 से बड़ा ही होगा, कुछ भी कर लो, ये +3 -22 से बड़ा ही है, और ये +3 इसके बराबर है, मतलब ग्रेटर इक्वल है। सही है, ऑलमोस्ट सभी के लोग, जितने लोग आंसर कर रहे हैं ना, सभी के सही है। एक हाथ कोई है अगर मिस्टेक हो रहा है, वो उनका भी करेक्शन हो रहा है बाद में, अच्छी बात है, बट इसको प्रैक्टिस में रखिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना कम आपका टाइम होगा इसको सॉल्व करने का, है ना। एक टाइम बाद आपको दिखने लग जाता है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, ठीक है। चलिए ओके, चलिए एंड करते सेशन, थैंक यू सो मच।